champions, my name is Tapir Saxena and I welcome all of you to Supergrads CAT by Top Rankers. स्नैप का एग्जाम हो चुका है। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश की है। बट और मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने स्कोर कैलकुलेटर्स वगैरह का यूज करके या जितना भी आपका परफॉर्मेंस आया है उसके हिसाब से आपने एक अप्रोक्सीमेट जजमेंट बना लिया होगा कि आपका स्कोर कितना आने वाला है। तो आज के सेशन में हम ये समझने वाले हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्कोर पर हमारा कितना परसेंटाइल आ सकता है और उस परसेंटाइल से हमें कौन कौन से कॉलेजेस के कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेशन होने वाला है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मिलकर बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद ये सारा डेटा जो है वो आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो 100% बहुत यूजफुल सेशन होगा। शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा सेशन देखना बनता है। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर सबसे पहली चीज, एकदम काम की चीज जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोच रहे होंगे इस समय, कि अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से और इस साल का डिफिकल्टी लेवल देखें पेपर का, तो हम कितने मार्क्स पर कितना परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी डिफिकल्टी लेवल कट ऑफ थोड़े से चेंज होते हैं। तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ईजी बात है समझने के लिए। तो इस बार का पेपर जो था वो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर जैसा था, लेकिन क्वांट जो था उसमें थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि शायद वहां पर हमारे एक दो क्वेश्चंस में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है उनमें फर्क आ सकता था। सो दैट इज वाई लास्ट ईयर से थोड़ा सा कम होने की चांसेस हैं कट ऑफ को। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर आपके पेपर में इस बार अभी इस समय राइट, अगर लास्ट ईयर 51 मार्क्स आते तो 99.99 परसेंटाइल बनता, मतलब आप लगभग टॉपर्स के बीच में ही खड़े हुए अपने आप को पाते। और वही लेवल जो है वो इस बार आपको 49 टू 50 मार्क्स में ही मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे 47 मार्क्स लास्ट ईयर आते तो हमको 99.5 परसेंटाइल मिलता था, लेकिन इस साल यही हमें 45 टू 46 मार्क्स के आसपास मिल सकता है। 99 परसेंटाइल के लिए 42 टू 44 मार्क्स हमारे लिए काफी सफिशिएंट होंगे। तो अगर आपने अपना स्कोर अच्छे से कैलकुलेट किया है, आपको याद है कि आप पेपर जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर कर आए हो और आपका जजमेंट सही है, तो आप इस टेबल के बेसिस पे बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हो। ठीक, 98 परसेंटाइल जो है वो 41 से 42 मार्क्स पर आ जाएगा। मतलब ये बहुत सेफ स्कोर है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 98 परसेंटाइल इज अ वेरी गुड स्कोर इन दी स्नैप एग्जाम। राइट, तो स्नैप के एग्जाम में 98 परसेंटाइल या उसके ऊपर का स्कोर होता है तो हमें SIBM पुणे भी मिल जाता है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में एनीवे देखने ही वाले हैं। 97 परसेंटाइल के लिए हमें 39 टू 40 मार्क्स लाने थे और 95.5 परसेंटाइल के लिए अराउंड 37-38 मार्क्स भी हमारे लिए काफी होंगे। और 90 परसेंटाइल जो है वो डेफिनेटली 36 टू 37 मार्क्स में मिल सकता है। हो सकता है शायद 35-35.5 पर भी हमारा 90 परसेंटाइल आ जाए। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है, तीन तीन टेस्ट हैं, तीन अलग अलग दिन में हो रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, प्लस माइनस 0.5 या प्लस माइनस 1 का। बट ओवरऑल इसी रेंज में आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब बात रही कि कॉलेज के हिसाब से कट ऑफ क्या होना चाहिए, कॉलेज के हिसाब से हम क्या सोच सकते हैं। तो जितने भी हमारे लास्ट ईयर के ट्रेंड्स हैं, लास्ट ईयर के एनालिसिस हैं, उनके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि अगर 98 परसेंटाइल या इससे ऊपर आया तो डेफिनेटली आपको SIBM पुणे मिल जाएगा। और एज आई सेड कि 98 परसेंटाइल अराउंड 41-42 मार्क्स पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं या इससे ज्यादा आ रहे हैं तो यू कैन बी 100% श्योर कि आपको SIBM पुणे का कॉल आ जाएगा। 39-40 मार्क्स या इससे अबव है तो SCM-HRD का कॉल आ जाएगा, जहां पर हमें करीब करीब 97 परसेंटाइल का स्कोर देखने को मिलेगा। और SIIB 37 से 38, 37.5 से 38.5, रफली आप 37 टू 38 भी मान सकते हो, उस पर हमें SIIB का कॉल मिल जाएगा। और SIBM बेंगलुरु जो है वो 36 टू 37 मार्क्स पे हमें मिल जाना चाहिए। और अब इसके बाद अगर आप SIOM देखोगे या उसके और जो रैंक में नीचे कॉलेजेस आते हैं उन सबको देखोगे, तो मेरे ख्याल से अगर आपका एक 30 का मार्क भी क्रॉस हो गया, ठीक है, अगर आपका स्कोर 30 से ज्यादा आ रहा है, 30 से 36, 37 तक, तो आप फिर इसके नीचे के जितने भी कॉलेजेस होते हैं SIOM, SITM, वो सब जो है वो डेफिनेटली उनके लिए ऑप्ट कर सकते हो 100%। राइट, लेकिन अगर बिलो 30 मार्क्स है तो थोड़ा संभल जाना, क्योंकि वहां पर फिर चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप कि दिस सेशन वाज वेरी यूजफुल फॉर यू। आपको समझ में आया होगा कि आपका जो भी स्कोर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल क्या बनेगा
और परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आप कौन से कॉलेज के लिए अपनी उम्मीदें लगा सकते हो। ठीक, तो चलिए फिर इस सेशन को यहीं पर खत्म करेंगे। डेफिनेटली आप जो कैट का प्रोग्राम है, एमबीए का प्रोग्राम है, एमबीए प्रिपरेशन का, कैट प्रिपरेशन का, उसमें ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, तो आप इस प्रोग्राम को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये सारा हमारा सोशल मीडिया पर कनेक्शन है। आप टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल पर आ सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर तो आप ये वीडियो देख ही रहे हैं, और आपकी जो टीआर मैनेजमेंट कम्युनिटी है उसमें भी आप आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देन इसी और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इन केस अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं 6363286363। सो लेट्स से कि यहाँ पर हम सेशन जो है उसको फिनिश करते हैं। मेरा नाम तपेश सक्सेना एंड आई से बाय बाय टाटा टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द।